बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और मैं आप सबको इस चैनल एफएस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एमडीके 2026 फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इस पर मैंने बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए हैं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि जब हम किसी स्केलर के को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डियर स्टूडेंट्स कि जब आप एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको वेक्टर ही रिजल्ट देगा। अब डिपेंड करता है इस स्केलर के के ऊपर। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 भी हो सकती है, इसी तरह इस के की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, और इसी तरह के की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि जब इस के की वैल्यू 0 हो और 0 को आप किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपको 0 वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और आर्बिट्ररी उसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स के इस वेक्टर को आप के की यानी पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन सेम होगी। अब डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू जो है वो मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, यानी के की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो एज इट इज़ रहेगी, जिस तरफ ए था तो फिर आपके पास के ए भी उतना होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो तो जाहिर बात है फिर उतने टाइम का इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये के जो है ये नेगेटिव हो तो जाहिर बात है फिर इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। अब अगर ये -1 है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जस्ट इसका मैग्नीट्यूड उतना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो अपोजिट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा और डायरेक्शन जो है वो इसकी अपोजिट हो जाएगी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। अब डियर स्टूडेंट्स जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यानी वेक्टर को जब आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप एक वेक्टर को एक और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपके पास आंसर स्केलर आया तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट है। यानी जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास रिजल्ट स्केलर आ जाए तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डालेंगे, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और अगर उसका आंसर वेक्टर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये उसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और अमूमन हम यहाँ पर फिर क्रॉस लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, यानी वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर या वेक्टर जो है मल्टीप्लाई वेक्टर, बल्कि फिर इसको बोलते हैं ए डॉट बी वेक्टर डॉट वेक्टर, इसी तरह ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर स्केलर आया तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर वेक्टर आया तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर एंड गिव्स अ स्केलर रिजल्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो मैं डिफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखता, लेकिन सिर्फ आपको ये समझा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, और मैथमेटिकली फिर आप इसको ऐसे लिखोगे कि जब एक वेक्टर ए को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आया सी, तो डियर स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर था, बी बी वेक्टर था, और आंसर जो सी आया है वो एक स्केलर है, तो हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसी को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स कि जब एक वेक्टर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर आया सी, और सी जो है ये एक वेक्टर नहीं है बल्कि एक स्केलर है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट हुआ जो कि आपको एक स्केलर रिजल्ट देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जब आप लोग डिफाइन करोगे वर्क डन को, इसकी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा W = F.S।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था ना कि व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वेक्टर। या इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था पावर, ठीक है। पावर क्या होता है? W/T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप लोग इसको इस तरह पढ़ते हो कि W क्या है? F.S/T। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा P इक्वल्स F क्या है? फोर्स, और S/T क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी होती है या स्पीड होता है। तो फिर आप कहोगे F.V। तो डियर स्टूडेंट्स देख लो यहाँ पे कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको पावर देता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे कि ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह यहाँ पर ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है आपके लिए, आप उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल भी दे दूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? 1/2mv²। और ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वाई काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स बिकॉज कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये इसका डॉट प्रोडक्ट है 1/2m, और ये आता है वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, तो ये मतलब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो है डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे कि ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपको एक स्केलर रिजल्ट देता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर है और ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हुआ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि वाई वी यूज डॉट, यानी आपके पास अगर इस तरह आ जाए ना, जिस तरह आप लोगों ने लिखा A.B, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास होगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट A.B, और फिर इसको A से लिखा जाता है A.B cos ऑफ थीटा। इसकी क्या वजह है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम cos थीटा यूज़ करेंगे? तो आप लोग देख ले ज़रा कि अगर ये है फॉर एग्जांपल आपके पास XY प्लेन A से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये है आपका ओरिजिन O। अब स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि ये है आपके पास कोई एक वेक्टर A, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कि कोई एंगल बनाता है थीटा A। यहाँ पर एक और वेक्टर है जिसका नाम है B। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि जिस तरह आप लोगों ने वर्क डन में पढ़ा था कि होगा क्या कि ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, अदरवाइज ये जो है वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि ये तो A वेक्टर है आपके पास, A वेक्टर है, इन दोनों का अगर आप डॉट लोगे ना तो फिर आप ये कहोगे कि A.B जो है डियर स्टूडेंट्स याद रखना ये आपके पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर A इनटू B का कौन सा कंपोनेंट है जो A के ऊपर पैरेलल है, यानी जिस तरफ यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ था। तो आप मुझे ये बता दें कि B का यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है जो इसके A के ऊपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस B का परपेंडिकुलर यहाँ पर कंपोनेंट्स के ड्रा करोगे ऐसे, तो स्टूडेंट्स आप ये कहोगे कि B का ये जो cos कंपोनेंट है यानी B cos थीटा, दो कंपोनेंट्स बनते हैं ना, ठीक है, यानी BX जैसे आप लोग कहते हो, ठीक है, और इसी तरह B का ये वाला Y कंपोनेंट है। तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि इसका ये जो B का X कंपोनेंट है ये अलोंग द वेक्टर A है, जिस तरफ A जा रहा है B का X वाला कंपोनेंट, B सारा नहीं, उसका Y भी नहीं, बल्कि सिर्फ उसका X कंपोनेंट जो है वो A के पैरेलल जा रहा है। इसीलिए आप बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, कि B के ऊपर B का प्रोजेक्शन A के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो कौन सा बन रहा था? B cos थीटा या BX बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? BX बनता है। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ B, कंपोनेंट ऑफ B पैरेलल टू A, कि B का कौन सा कंपोनेंट जो है वो A के ऊपर पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फिर आपके पास आ जाएगा A.B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा A, ठीक है। और B का कौन सा कंपोनेंट A के ऊपर पैरेलल था? तो BX या B cos थीटा, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा AB cos थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी A.B हो जाएगा AB cos थीटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप B.A करोगे तो फिर ये आपके पास आ जाएगा B.A आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B और कंपोनेंट्स ऑफ A पैरेलल टू B, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस तरह B
और यहाँ पर आ जाएगा ए कास थीटा। तो इसका मतलब ये दोबारा वही हो जाएगा कि ए बी कास थीटा हो जाएगा, या अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो ये हो जाएगा बी ए कास थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आपने ए का मैग्नीट्यूड बी के साथ मल्टीप्लाई किया या बी का मैग्नीट्यूड ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वही चीज़ आ रही है। इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल है बी डॉट ए का। इसीलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव। इस कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर है बी डॉट ए का। यानी स्केलर वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, वो जो क्या है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का ये मतलब है कि ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर है बी डॉट ए के। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ आपके लिए, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स के वेक्टर के प्रोडक्ट आपने लिया डॉट प्रोडक्ट और वहाँ पर आपने यूज़ किया कास कंपोनेंट। तो अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर हम कास थीटा क्यों यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम दूसरे वेक्टर की जो प्रोजेक्शन लेते हैं उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो दूसरे वेक्टर पर क्या हो, पैरेलल हो। तो वो अक्सर जो है वो उसका एक्स कंपोनेंट पैरेलल आता है। तो इसीलिए एक्स के साथ हम जो है वो कास थीटा अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जिस तरह आपके पास है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उनके दरमियान अगर एंगल है कोई भी थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर हुआ क्या, हुआ ये कि अगर इफ़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, कि अगर ये जो थीटा है ये 0 हो, मतलब जिस तरफ ए लग रहा हो बी भी पूरा का पूरा उस तरफ लग रहा हो, तो जाहिर बात है कि इनके दरमियान एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए के ऊपर पूरा का पूरा जो है बी का प्रोजेक्शन बन रहा है, एक कंपोनेंट का नहीं, सारा का सारा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये तो इनका मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ 0, और काज 0 जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए डॉट बी जो है, जिसको आप लोग कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास तब होगा जब आपका थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 हो, ठीक है, या कास थीटा आपके पास 1 हो। और कास थीटा 1 तब होता है जब डिग्री यानी थीटा क्या हो डियर स्टूडेंट्स 0 हो। दूसरी बात क्या डियर स्टूडेंट्स कि अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी, इसको फिर आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स मिनिमम का मतलब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर फिर आप ये पुट करोगे कि ए डॉट बी, या आप यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास ए बी काज ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि काज 90 जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आपके पास एक वेक्टर ए बी और ये 0, इसका ये मतलब है कि ये भी आपके पास 0। तो ए डॉट बी 0 कब हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 हो। मतलब ये कि एक वेक्टर ए से जा रहा हो, दूसरा पूरा का ऊपर जा रहा हो, और इनके दरमियान बन रहा हो 90 का एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि इस वेक्टर का इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रोजेक्शन नहीं बन रहा, अगर ए से बनता तो हम बोलते कि इसका थोड़ा एक्स जो है वो इसके ऊपर है और वाई जो है मतलब वो इसका परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पर सारा का सारा वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स कंपोनेंट इसका है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हो कि इनका कोई प्रोजेक्शन नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर मतलब एक वेक्टर ए से लोगे, दूसरा ए से लोगे, इनके दरमियान जो है आप 180 पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और ये हो जाएगा काज 180। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना काज 180 होता है डियर स्टूडेंट्स -1 के। तो हम बोलेंगे कि ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स ये फिर हो जाएगा -AB, और काज 180 जो है वो माइनस के इक्वल होता है। तो फिर ये आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी मैक्सिमम तब होगी जब एंगल 0 होगा, मिनिमम तब होगी जब ये एंगल 180 होगा, और इसी तरह ये 0 तब होगी स्टूडेंट्स
कि जब ये आपके पास एंगल क्या बने, 90 बने। क्या बने डियर स्टूडेंट्स, 90 बने। अब यहाँ पर मैंने इसके यूनिट वेक्टर के लिए कुछ जो है वो डॉट प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो फिर आप लोग देखें कि क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा मैं इसको मिटाता हूँ, आप देख ले ज़रा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल अल्फाज में आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके पास वेक्टर होता है प्लेन में, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स के जब वेक्टर स्पेस में होता है तो उनके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक को आप लोग एक्स वाई और तीसरे का आप लोग नाम रखते हो फिर जी कंपोनेंट जेड। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्पेस में वेक्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर के बारे में अब सबको आपको पता होगा कि ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर था डियर स्टूडेंट्स वो है आई। इसी तरह वाई का जो यूनिट वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, जे। ठीक है, और इसके ऊपर ये कैप होता है। और इसी तरह जेड का यूनिट वेक्टर जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, के। और ये जो वेक्टर्स है डियर स्टूडेंट्स याद रखना, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल, इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल और इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल। तो आप यहाँ पर ही कह सकते हो कि ये भी आपके पास 90 है, इसी तरह ये भी आपके पास 90 है और इसी तरह ये भी आपके पास क्या है, 90। यानी स्टूडेंट्स ये आपके पास इस तरह है, एक वेक्टर ये आपको नज़र आ रहा है, दूसरा वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तीसरा आपको ये नज़र आ रहा है। मतलब ये भी 90, ये भी 90 और इसी तरह ये भी 90। तो ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वेक्टर इन स्पेस है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने देखना होगा कि इनके यूनिट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आई के साथ जे लिखेंगे, जे के साथ के लेंगे और के साथ आई, और फिर हम देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप देख ले ज़रा डियर स्टूडेंट्स कि आई डॉट जे क्या होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई डॉट जे। स्टूडेंट्स अब ये आपके पास यूनिट वेक्टर है और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो फिर ये आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 1, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 1, और ये हो जाएगा काज, और काज आपको पता होगा कि इन दोनों के दरमियान एंगल है 90, तो फिर ये हो जाएगा काज 90। इसका ये मतलब है कि आई डॉट जे जो है डियर स्टूडेंट्स ये आपको देता है काज 90 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको 0 देगा। इसी तरह आई डॉट जे हो गया, अब होगा जे डॉट के। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी 1 मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनके दरमियान भी है काज 90। तो इसका ये मतलब है कि जे डॉट के जो है ये भी आपको 0 देता है। आई जे के, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स के आई को देखते हैं। तो जब आप देखोगे तो ये भी इसका 1 मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा काज 90। तो यहाँ पर ये हो जाएगा काज 90 क्या है, 0 है, यानी 1 × 0। इसका ये मतलब है कि के डॉट आई जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, यानी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखना, जे डॉट के इसी तरह के डॉट आई। अब स्टूडेंट्स अब अगर आप उल्टा कर दे, यानी आपने लिखा है ना यहाँ पे आई डॉट जे, अब आप जे डॉट आई कर दे तो दोबारा वही चीज़ होगी। ठीक है, तो अब अगर आप क्या कर दे यहाँ पे जे डॉट आई कर दे डियर स्टूडेंट्स, तो ये फिर भी वही चीज़ें है 1 काज 90। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि वेक्टर डॉट इनका जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी आई डॉट जे और जे डॉट आई इक्वल होगा। तो इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि आई डॉट जे और जे डॉट आई, इसी तरह जे डॉट के और के डॉट जे। ठीक है, और इस तरह आई डॉट के डॉट आई आपने लिखा है और आई डॉट के अगर आप लोग लिख लो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सारे के सारे जो है वो 0 रिजल्ट देंगे। यानी आई जे के आई जे आई के, तो ये आपको 0 देता है। मतलब जो डिफरेंट है ना, ये आपको क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0,
के डॉट जे 0 और इसी तरह जे डॉट आई ये भी आपके पास 0। लेकिन स्टूडेंट्स अब अगर आप सेम वेक्टर्स का देख ले, सेम यूनिट वेक्टर का देख ले, सेम यूनिट वेक्टर जो है वो शायद आपको डिफरेंट रिजल्ट दे। यानी आई डॉट आई अगर आप देख ले डियर स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट, तो आपको पता है इसका यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, इसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड 1 और डियर स्टूडेंट इनके दरमियान एंगल है 0, तो cos 0 1 होता है। इसका ये मतलब है कि आई डॉट आई जो है डियर स्टूडेंट्स, आई डॉट आई जो है वो आपको 1 रिजल्ट देगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप जे डॉट जे देख लें, जे डॉट जे देख लें तो ये हो जाएगा 1 1 cos ऑफ 0, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स cos 0 1 के इक्वल होता है। इसका ये मतलब है कि जे यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप के डॉट के देख लें तो ये हो जाएगा 1 1 और cos ऑफ 0, तो ये भी आपके पास 1 आएगा। यानी के डॉट के जो है डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके पास 1 देगा। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर आप जो है आई डॉट जे यानी डिफरेंट आई जे के साथ लोगे तो 0, आई का आई के साथ लोगे 1, जे का जे के साथ लोगे 1, के का के साथ लोगे तो 1। तो ये इसके मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स का या जो है वो आपको डॉट प्रोडक्ट बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स गिवन है और हमसे पूछे कि आप इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, और 1 मिनट में यहाँ पर चेक करूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल है। एग्जांपल में लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एक वेक्टर है ए और वो है 3i प्लस 2j, और इसी तरह बी वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स और वो है 4i प्लस 2j। स्टूडेंट आपसे पूछता है कि आप a डॉट बी निकालें। क्या निकालें? a डॉट बी। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, आप a वेक्टर को लिख दें तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j, ऐसे लिख दें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या कर दें 4i प्लस 2j ऐसे लिख दें। अब जिस तरह आप लोग जो है वो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपके पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 इज़ 12 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स i डॉट आई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम 2 इज़ 6 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स i डॉट जे। फिर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8 जे डॉट आई, जे डॉट आई। लास्ट में फिर आपने इस तरह करना है डियर स्टूडेंट्स कि इस 2 को 2 के साथ करना है तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा जे डॉट जे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1। इसी तरह ये आ जाएगा 6 आई डॉट जे 0, इसी तरह 8 जे डॉट आई अगेन 0 और इसी तरह 4 जे डॉट जे जो है डियर स्टूडेंट्स वो 1। अब ये भी टर्म 0, ये भी 0, ठीक है, तो आपके पास जस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स 12 प्लस 4 जो कि आपको 16 रिजल्ट देता है। और देख लो आप कि आपके पास 16 जो है डियर स्टूडेंट्स वो एक स्केलर नंबर है, ठीक है, प्योर नंबर है, तो ये एक स्केलर है। a डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपको 16 देता है। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल MCQ सॉल्व करना है MCQs के तौर पर MDCAT में 3 डॉट आई, जिस तरह ये मैं दोबारा लिखता हूँ और ट्रिक बताता हूँ आपको कि आपने जो है विद इन 1 मिनट जो है आपने इसका आंसर, यानी 1 मिनट तो भी बड़ी चीज़ है, आपने उससे पहले आंसर इसका निकालना है 4i और इसी तरह 2j। स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि आप i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें और j को j के साथ मल्टीप्लाई कर दें
और इसको ख़त्म भी कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 3 इज़ 12 प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4। तो जस्ट देखो 16 आपका आंसर आया। ये सारा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ ख़त्म, तो ये आपको एक स्केलर नंबर देगा 16, ये भी आया 16, ये भी आया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है कि ये एक वेक्टर है 4i माइनस 2j, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह बी वेक्टर जो है वो आपके पास है 8i प्लस 3j। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आपने b डॉट ए निकालना है और ये आपने मुझे अपना आंसर कमेंट में भेजना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा मैं जाता हूँ नेक्स्ट। सिंपल सी बात है, इस पर अब मेरे पास काफ़ी सारे MCQs है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको समझना है। यानी मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है डॉट प्रोडक्ट की, जो कि MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आप लोगों ने एंगल मालूम करना है तो आप कैसे मालूम करोगे। यानी दो वेक्टर्स हैं, आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड अनदर वेक्टर इज़ बी, कोई भी, और आपको ये गिवन है, आपको कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, कि दो वेक्टर्स है इनके दरमियान आप एंगल को मालूम कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि ए वेक्टर है ए और दूसरा जो वेक्टर है बी, और इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या देगा, ए मॉड बी मॉड कास थीटा। तो कास थीटा को छोड़ दे एक साइड पर, इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसका ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दे और थीटा निकालोगे तो ये कास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्स हो जाएगा या नहीं, और ये आ जाएगा ए डॉट बी, और फिर यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आसान सा फार्मूला है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs की वो है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको इसके ऊपर वो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा कि किस तरह आप जो है वो एंगल मालूम करोगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब देखिए ज़ाहिर बात है, आपको अगर ट्रिक आता भी हो तो फिर कोई किस तरह भी क्वेश्चन पूछे तो आपके साथ देखे मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने किस तरह करना है। तो देखो आज आपने क्या सीखा, आज आपने यही सीखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम उनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, और इनका जो है वो यूनिट वेक्टर का या जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके दरमियान वो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ज़ीरो कब होगा, वगैरह वगैरह। तो अब मैं यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। पहली प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स कि द प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, ए डॉट बी इज़ ऑलवेज स्केलर, कि ये ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमेशा आपको एक स्केलर रिजल्ट देगा। क्या देगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको एक स्केलर देता है। अब यहाँ पर कहता है कि इट इज़ पॉजिटिव व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज़ एक्यूट। अब ये जो स्केलर है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पॉजिटिव तब होगा जब एंगल जो है वो एक्यूट हो। देखो वही बात है, लेकिन आप समझ लें, एक्यूट का मतलब ये है कि जब आपका थीटा जो है वो 90 से क्या हो, कम हो, यानी 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम हो। मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके अब अगर ये आपके पास XY प्लेन बन रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एंगल जो है मतलब 0 से शुरू होकर 90 तक जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आपका एंगल जो है वो 0 से क्या होना चाहिए,
ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह 90 से ये एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आपके पास ये जो एंगल है ये एक्यूट बनेगा और ये जो है आपके पास तब पॉजिटिव होगा। अब अगर इस लाइन के ऊपर आएगा तो मैक्सिमम, इस लाइन के ऊपर आएगा ना स्टूडेंट्स तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसी जब ये इस तरफ आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा। और उसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूज बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूज बोलते हो। कि जब आपका थीटा जो है यानी वो 90 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, और 180 से वो क्या हो, छोटा हो, तो इस एंगल को आप लोग बोलते हो ऑब्ट्यूज। और ये जो ए डॉट बी है ना, ये इस केस में आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा। देखिए अब वो चीज़ आपको आती है, लेकिन आपके माइंड में ये वाला कंसेप्ट नहीं है कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है या यहाँ पर क्या होता है। तो फिर ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी और फिर आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताई है कि ये कम्यूटेटिव होगा। यानी ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स ये ऑलवेज इक्वल होगा बी डॉट ए के, यानी ए डॉट बी ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, के अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल मालूम करना हो, जिस तरह ये मैंने आपको बता दिया, तो वो है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है बी के मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो भी इजी है। देखो आप लोगों ने अभी तक 3 से की है। पहले ये कि ए डॉट बी जो है वो स्केलर तब होगा जब एंगल जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से छोटा होगा। तो इस टाइम पर आपका डॉट प्रोडक्ट जो है या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अब एंगल अगर 90 से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और 180 तक पहुंच रहा है तो इस टाइम पर ये नेगेटिव होगा। दूसरी बात आप लोगों ने ये भी सीखी कि इसका जो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव है। थर्ड वन आपका इसका एंगल देख लिया। अब फोर्थ क्या है डियर स्टूडेंट्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है कि फोर्थ है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके पास cos थीटा 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। और 1 ये तब आता है जब आपका थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। यानी एक वेक्टर ऐसे जा रहा हो, दूसरा वेक्टर भी ऐसे जा रहा हो, इस टाइम पर आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। अब मैं कहता हूँ डॉट प्रोडक्ट इज़ मिनिमम, मिनिमम तब होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके पास cos थीटा जो है वो 0 के इक्वल हो, और cos थीटा 0 के तब होता है जब आपका थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स वो 90 के इक्वल हो, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँगा कि एक वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दरमियान में इनका 90 का एंगल बन रहा है, तो इस टाइम पर ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थर्ड जो ये इसको आप 0 कह दें, थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स वो मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा या मिनिमम में होगा। वो तब कि जब एक वेक्टर ऐसे जाए, दूसरा वेक्टर ऐसे जाए, इनके दरमियान 180 का एंगल बने, तो फिर आप कहोगे कि ए डॉट बी जो है ये आपके पास नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ये जो आप इसको मिनिमम कह सकते हो, तो फिर ये आपके पास माइनस ए बी आएगा, क्योंकि 180 और cos 180 जो है डियर स्टूडेंट्स वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास बनता है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब मैं आपको सिक्स बताऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो जो आप इसको देख लें, अंडरस्टैंड कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स नंबर 6, क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0 देन द ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। जाहिर बात है
कि आपके पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसे ऊपर जा रहा है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, ठीक है। और इस टाइम पर आपको पता है कि ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा, 0। तो आप कह सकते हो कि ये आपके पास ये दो वेक्टर्स है ना, ये क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि इनके दरमियान एंगल जो है वो ए का बी के साथ या बी का ए के साथ जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा 7 जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज टर्म ए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इज गिवन बाय। कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर का ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है इसे कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। और कहते हैं कि ये हमेशा इक्वल होगा ए डॉट ए, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा। और आपको पता है कि इस टाइम पर काज जो है वो मतलब थीटा जो है वो क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा ए काज ऑफ 0 और फिर ये आपके पास हो जाएगा ए काज 0 जो है 1 और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये ओनली पॉसिबल है जब आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। इसके बाद मैंने आपको जिस तरह बताया था डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, फिर आई का जे के साथ, आई का के साथ और डिफरेंट वगैरह, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि आई का जे के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट या जे का जो है वो के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसी तरह के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट। या अगर आप लोग इसका रिवर्स ले, उल्टा ले कि जे का आई यूनिट वेक्टर के साथ, इसी तरह के का जे के साथ और इसी तरह आई यूनिट वेक्टर का के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको 0 देगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई n यूनिट वेक्टर है उसका n के साथ यानी उसी के साथ अगर आप लोगे, जिस तरह आप लोगों ने आई का आई के साथ लिया था, जे का जे के साथ लिया था, के का के साथ लिएगा तो फिर वो आपके पास 1 दे रहा था। इसी तरह आई यूनिट वेक्टर विद आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसी तरह जे डॉट जे जो है डियर स्टूडेंट्स वो भी आपको 1 देगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर ये भी आपको 1 देगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था कि जिसमें हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया अबाउट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और जो रिजल्ट आपको देता है तो वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब स्टूडेंट हमारे पास आती है इसकी MCQs। तो काफ़ी सारे मेरे पास इसके MCQs है जो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिए और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। MCQ नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 1 क्या कहता है, इफ़ ईच वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड देन A डॉट A इज, आपको कहता है यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ ईच वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड देन A डॉट A, यानी दो वेक्टर्स है, आप समझ ले कि A को 2 टाइम लिखा है, कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, ठीक है। तो फिर ये A डॉट A जो है ये किस चीज़ के इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है आपके पास साउथ, बी जो है स्टूडेंट्स वो है 1 और इसी तरह सी जो है वो है नॉर्थ और डी जो है स्टूडेंट्स वो है वेस्ट। तो अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि जब आप एक वेक्टर का अपने साथ जो है वो आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो और अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 हो तो फिर A डॉट A क्या आएगा, जिस तरह लिखोगे कि A डॉट A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और ये काज आपको पता है कि जब दो वेक्टर सेम वेक्टर है A है तो दूसरा A भी यही ज़ाहिर बात है इसके ऊपर ही होगा, तो फिर इनके दरमियान एंगल 0 होगा और काज 0 जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है और ज़ाहिर बात है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका ये मतलब है
कि ए डॉट ए जो है ऐसे मौके पर आपको 1 आंसर देगा, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है कि कहता है कि एफ ए डॉट बी आपको 1 का आंसर देता है, यानी MCQ नंबर 2 है। MCQ नंबर 2 कहता है कि एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, कि अगर ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो 1 की इक्वल है, और यहाँ पर कहा गया है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 and b is equal to 1, then the angle between them is, then the angle between them is, a जो ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, b जो ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री, c है आपके पास 90 डिग्री, और इसी तरह d जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास है 45 डिग्री। स्टूडेंट पहले तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास गिवन हो, उनका जो है डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और आपसे पूछता है डियर स्टूडेंट्स कि आप इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल मालूम करें। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि एंगल मालूम करने का तरीका ये है कि आप जो है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लिख दें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बताया गया है कि ये क्या है डियर स्टूडेंट्स 1 है, क्या है 1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या है 2 इंटू 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ज़रा कॉस इनवर्स यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। काज का ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको 1/2 दे रहा था? तो डियर स्टूडेंट्स जारी बात है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर काज इनवर्स 1/2 ये आपको देगा 60 डिग्री। अगर काज 60 आपको 1/2 देता है तो काज इनवर्स 1/2 आपको डियर स्टूडेंट्स क्या देगा 60 डिग्री देगा। या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कोने में यहाँ पर शिफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करें और उसके बाद काज तो काज इनवर्स हो जाएगा और उसके बाद लिख दे 1/2 तो ये आपको देगा 60 डिग्री। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर, तो इसको ज़रा आप देख ले यहाँ पर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर कि इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट कि 2 वेक्टर्स है और वो इस तरह है कि a प्लस बी जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास इक्वल है a माइनस बी के, तो देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से आप मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बता दें। ए आपके पास है डियर स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर जो है ये 0 के इक्वल है। बी स्टेटमेंट ये है डियर स्टूडेंट्स के आपके पास वेक्टर बी जो है ये 0 के इक्वल है। सी आपको ये बता रहा है कि नाइदर ए नार बी इज 0, नाइदर ए नार बी इज 0, कि ना ए 0 है ना बी 0 है। और डी आपको ये बताता है कि नन ऑफ द अबव, नन। स्टूडेंट कहता है कि 2 वेक्टर्स है a प्लस बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो a माइनस बी के इक्वल है, यानी a प्लस बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर है a माइनस बी के। ठीक है, तो फिर आप मुझे बता दें डियर स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचें कि ये a जो है उसके साथ b ऐड हो रहा है और कहता है कि अगर ये b माइनस बी हो तो इन दोनों के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, यानी a के साथ अगर b प्लस हो वो बराबर हो अगर a से b माइनस हो। तो मतलब ये हुआ कि a के साथ डियर स्टूडेंट्स अगर आप कोई चीज़ ऐड कर दे, या कहता है कि आप a से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, और कहते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल हो तो जाहिर बात ये तब इक्वल होगा कि जब आप a के साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हो जो आप उससे सब्ट्रैक्ट भी करो तो फ़र्क ना पड़े, तो वो ओनली है 0। इसका ये मतलब है कि a के साथ आप 0 वेक्टर को ऐड कर दें या a वेक्टर से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो
तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। इसका ये मतलब है कि ये दूसरा वाला वेक्टर जो है जिसको यहाँ पर मैं लूँगा b, कि ये b वेक्टर जो है ये 0 है, क्योंकि इसको आप a के साथ ऐड करो तो भी वही बात, अगर आप उसको a से सब्ट्रैक्ट करो तो भी वही बात। इसका ये मतलब है कि a के साथ जो वेक्टर b जो है जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका ये मतलब है कि 0 हो सकता है। अब 0 किसी भी वेक्टर के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4 कहता है डियर स्टूडेंट्स के लेट a एंड b बी एनी टू वेक्टर्स, के लेट a एंड b बी एनी टू वेक्टर्स, के a और b जो है ये कोई से दो वेक्टर्स है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, then b cos theta, then b cos theta is the projection of, अब ऑप्शन को देख ले डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन है इसके b in the direction of a, b in the डायरेक्शन ऑफ a, इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स a इन द डायरेक्शन ऑफ b, a इन द डायरेक्शन ऑफ b, इसी तरह b है c है b इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, b इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, और लास्ट है d के a इन दी डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास दो वेक्टर्स है a डॉट b, ठीक है, ये इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा, तो इसका एंगल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स a डॉट b, सॉरी अगर आप यहाँ से निकालना भी चाहो डियर स्टूडेंट्स b cos थीटा को आप अगर छोड़ दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा b cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय a मॉड। अगर इस तरह आ जाए ना डियर स्टूडेंट्स तो फिर आप ये कहोगे कि इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर ये b cos थीटा आपके पास आ रहा है ना तो आप कहोगे कि इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वो 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कहता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो ऑप्शंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहला है मोमेंटम, बी हमारे पास है पावर, सी हमारे पास है टार्क, और डी हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, कि फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया कि ये पावर है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। इस तरह ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, और इसी तरह ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। इसी तरह ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये, और ये मैंने आपको प्रूफ भी किया था कि अगर ये आपके पास P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो F डॉट एस अपॉन टी, तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ और S अपॉन
टी जो है ये आपको पास वेलोसिटी देता है, तो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पावर आ सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और फिर एक दो MCQs जो आपके लिए भी देता हूँ जो इजी हो। ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व कर लोगे और उसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट्स में दे, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो ठीक तरह से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर एंड बी इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट प्लस जे यूनिट वेक्टर, कहता है कि एंगल बिटवीन देम इज, देन दी एंगल थीटा बिटवीन देम इज, आप मुझे बता दें कि इसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 45 डिग्री, सी जो है डियर स्टूडेंट्स वो है 60 डिग्री, और डी जो है वो है यहाँ पर 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको कहता है कि आप इनके दरमियान एंगल मालूम कर दें। तो थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था cos इनवर्स ए डॉट बी ले आप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये लोग आप सॉल्व कर लोगे, और इसका जो है आपने मुझे बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट्स में दें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो ठीक तरह से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। देखो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं आपको 12 to 13 MCQs और साथ में टॉपिक की सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप जो है इसको नोट करें, इसको समझने की कोशिश करें, और साथ में हमें भी बता दें कि हमारा मेथड आपको कैसा लग रहा है, कौन सी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है और कहाँ पर आपको जो है वो इशू आ रहा है। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी MCQ में मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। 7 है डियर स्टूडेंट्स के डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए गिवन है 3i माइनस 2j कैप एंड बी, और वो है डियर स्टूडेंट्स 4i प्लस 2j इज, यहाँ पर आपका ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है आपके पास 12i माइनस 3j, सी ऑप्शन आपके पास है 4, और डी ऑप्शन आपके पास है डियर स्टूडेंट्स 16। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आप अगर ए डॉट बी निकालना चाहो, दो वेक्टर्स गिवन हो, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12 आया, और इसी तरह जो है आप माइनस लिख दें और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 4, तो 12 माइनस 4 इज़ 8, योर करेक्ट आंसर इज़ 8, और इसमें आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, और कहता है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इज, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, कि एक वेक्टर है जो कि दूसरे वेक्टर का गिवन जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर आपके पास गिवन है कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है, तो वो है i माइनस 2j इज, और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास और इसमें ऑप्शन आपको गिवन है 2i प्लस j, इसी तरह बी ऑप्शन आपको गिवन है 2i माइनस 5j, सी ऑप्शन गिवन है माइनस 2i प्लस 5j,
और इसी तरह डी ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स 2i प्लस 7i प्लस 2j। कहता है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इसका परपेंडिकुलर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि परपेंडिकुलर तब हो सकता है कि जब ये आपके पास a डॉट b जो है ये आपको 0 दे। अगर ये आपको 0 दे तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों के, अगर ये दो वेक्टर्स नॉन जीरो हो और ये आपको डॉट प्रोडक्ट 0 दे तो इसका ये मतलब है कि इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 है, ठीक है। या अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको 0 मिले, मतलब ऐसे इनको आप किसी भी एक के साथ डॉट प्रोडक्ट लें जो आपको 0 आंसर दे तो वो उसका जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप सबसे पहले इसके साथ लें तो 5 2s are 10 माइनस 2 5s are 10, तो देखो 10 माइनस 10 आंसर 0 आ रहा है। अगर एक 0 आ गया तो इसका ये मतलब है कि यही इसका आंसर है। बाकी वेरिफिकेशन के लिए आप डियर स्टूडेंट्स आप खुद ले कि इनके साथ डॉट प्रोडक्ट ले, इसके साथ ले, इसके साथ ले, तो वो कभी भी जो है इसका जो है वो आपको डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं देगा, जो 0 देगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स के फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग। कि अगर आप डॉट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हो और या आप डॉट वेक्टर्स ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो इनका एंगल जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, यानी किन जो है वो इंटरवल के दरमियान इसका एंगल आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें आपका एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर लिखा है कि थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई, और पाई का मतलब यहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट्स के 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लिखा गया है थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन पाई, यहाँ पर लिखा है मतलब लेस देन आर इक्वल टू पाई। सी जो है डियर स्टूडेंट्स वो अगर आप देखें कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इसी तरह लेस देन आर इक्वल टू पाई, और यहाँ पर डी ऑप्शन को अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स तो कहता है कि थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। तो हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आप यहाँ से शुरू करते हो, यानी 0 से शुरू करते हो, 0 भी हो सकता है, यहाँ से जाते जाते 180 तक आप जा सकते हो कि इनके दरमियान ये एंगल आ सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आपका एंगल जो है वो मतलब 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा, इसी तरह 180 से जो है कम होगा, या आपके पास 180 या आप पाई कह सकते हो तो वो भी हो सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स ए, 8 में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप जो है वो MCQ नंबर 9 को देखें तो ये आपके पास 8 नहीं था बल्कि ये आपके पास 9 था। अब हमने जाना है 10th की तरफ। 10th में देखता हूँ कि उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। कहता है कि टू वेक्टर्स A एंड B आर मेकिंग एंगल विद ईच अदर, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन वेक्टर A इज। कहता है कि दो वेक्टर्स हैं A एंड B, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे, इज मेकिंग एंगल थीटा। तो अब कहता है कि द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बताया था कि इसका क्या आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है आपके पास A डॉट B इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। इसी तरह अगर आप बी काज थीटा को फाइंड आउट करोगे या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए देखोगे तो फिर ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी काज थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन लिख दूँ तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। इसी तरह आपके पास दूसरा आ रहा है स्टूडेंट्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। इसी तरह सी आपके पास आ रहा है डियर स्टूडेंट्स के ए डॉट कास थीटा, और लास्ट आपके पास है बोथ ए एंड बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट हमारे पास बनते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आप लोग मुझे बता दें कि इनमें से क्या आंसर आ सकता है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दें।
कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कहता है कि ए और बी जो है वो आपके पास टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है और ए डॉट बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल है कि ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई टू। कहता है तो फिर आप मुझे बता दें कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो एक ऑप्शन आपके पास है पाई बाई 4, पाई का मतलब है 180। अच्छा, बी है आपके पास डियर स्टूडेंट्स पाई अपॉन 2, सी आपके पास है 2 पाई यानी 360 और डी जो है डियर स्टूडेंट्स वो होगा नन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि आपके पास होगा कि दो वेक्टर्स, मतलब अगर आपको ये दे दें तो ये देखो जाहिर बात है ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स ए बी तो हमारे पास है, यहाँ पर भी है, तो कौन सा काज थीटा जो है वो 1/2 दे रहा है, तो याद रखना वो है काज 60। तो काज 60 आपको क्या दे रहा है स्टूडेंट्स 1/2। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा, जब पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा ए बी और काज 60 जो है वो आपको क्या दे रहा है 1/2। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये है कि थीटा अगर आपके पास 60 डिग्री हो तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ए बाई बी का 2 मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 60 है नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 9, नन ऑफ दिस। लास्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी जो है ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने मुझे बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास 2a डॉट सी, इसी तरह बी ऑप्शन आपके पास है 2a डॉट बी, सी ऑप्शन आपके पास है a डॉट बी प्लस a डॉट सी और इसी तरह डी ऑप्शन आपके पास है नन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका आंसर भी मुझे बता देना है कि इनमें यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा लेक्चर था अबाउट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, कि इसका पूरा जो है टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, उसकी जो है मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दी और उसके ऊपर मैंने तकरीबन कोई 12 MCQs आपको बता दिए और इसमें मैंने 2 MCQs आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिए हैं, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बता देना है। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आ रहे हैं इंशाल्लाह स्केलर प्रोडक्ट तो हो गया, नेक्स्ट हम आ रहे हैं इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।